नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं तिमारपुर विधानसभा में। साथ ही हमारे गौरव त्यागी जी हैं जो कि तिमारपुर विधानसभा के प्रतिनिधि हैं और मुख्यमंत्री प्रतिनिधि। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर, अभी नवरात्र का समय चल रहा है, सबसे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे इस नवरात्र के पास में? सभी को इस हमारे नवरात्रि चल रहे हैं, सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ हमारे मुसलमान भाइयों का रमज़ान चल रहा है, उनको भी रमज़ान का बहुत बहुत मुबारकबाद। ओके सर, आप जैसे राजनीति से स्वयं जुड़े हैं, इससे पहले आप काफ़ी लंबे समय से बीजेपी में रहे, फिर आप आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं आज, तो कुछ अपनी बताएंगे अपने प्रोफाइल के बारे में? 2004 में चौधरी सुरेंद्र सिंह एक हमारे यहाँ से चुनाव लड़े थे। 2004 से मैं उनके साथ एक बचपन से ही 16-17 साल की उम्र से ही राजनीति से जुड़ने का एक वो था, जज्बा था। तो उस टाइम पे हमारा फ्रेंड सर्कल था, उस टाइम पे भी 100-150 मेरा फ्रेंड सर्कल का वो था। हाँ जी सर। उन सब के साथ मैंने उनके साथ चौधरी साहब के साथ काम किया। अच्छा। उनका जो ऑफिस था, उसका कार्यालय भी सब मैं ही संभालता था। और जितने भी ये गलियां बनना, ये होना, उनके समय से ये सब काम देखता हुआ आ रहा था। अच्छा। उन्हीं से प्रेरणा मिलती गई। वो इतने साफ छवि के व्यक्ति थे और उनके अंदर जो जज्बा देखा मैंने कि जनता का काम किस तरीके से कराना चाहिए, किस तरीके से जनता के लिए लड़ना चाहिए, उससे प्रेरित होते उसी में उनके साथ घुलता मिलता चला गया। फिर 2009 में किसी बात को लेके बड़े जो नेतागण थे उनसे उनकी यही जनता के कामों को लेके खटपट हुई। अच्छा। तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली 2009 के अंदर। ओके। उनके साथ रहने के साथ साथ मैं भी उनके साथ ही चलता रहा। ओके। 2012 में उन्होंने उनकी पुत्रवधू ने चुनाव लड़ा कांग्रेस से, उसमें जीत हासिल की। लेकिन उस जीत के साथ साथ उसी दिन हम एक चुनाव हार गए। ओके सर। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जो थे वो एक्सपायर हो गए। ओके। फिर उसके बाद 2012 में जो सुनीता चौधरी जो काउंसलर बनी, उनके साथ भी वही रहा। मैं उनके ऑफिस का सारा कार्यभार मैं ही संभालता था। अच्छा। उसके बाद 2017 में उन्होंने चुनाव ना लड़ने का निर्णय लिया। अच्छा। क्योंकि राजनीति इतनी वो हो गई थी, तो वो कहने लगे कि हमारे बस की इस राजनीति में चुनाव लड़ना नहीं है। तो उन्होंने 2017 में चुनाव ना लड़ने का निर्णय लिया। 2017 से 2019 में 19 तक मैंने भी देखा राजनीति में बड़ा उतार चढ़ाव। मैं 2 साल राजनीति से दूर भी रहा। अच्छा। लेकिन वो जो था ना, पब्लिक जो फ़ोन करती थी कि गौरव हमारा ये काम, गौरव हमारा वो काम। तो एक 2019 के समय में दलीप पांडे जी से ऐसी ही मुलाकात किसी प्रोग्राम में हो गई। तो जब मैंने दलीप पांडे जी से बात की, दलीप पांडे जी ने मुझे बताया कि मैं भी इतना इच्छुक रहता हूँ जनता का काम करने के लिए। तो 2019 में उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करो। तो 2019 में दलीप पांडे जी के नेतृत्व में और श्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के संरक्षण में मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उसके साथ साथ मुझे 2020 का चुनाव में इस वार्ड का कार्यभार दलीप पांडे जी द्वारा दिया गया। उसमें भी मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। मतलब कि ये लगा लो कि चौधरी साहब का आशीर्वाद दिया, उससे चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद दलीप पांडे जी के ज़्यादातर कामों को एक प्रतिनिधि के तौर पे मान लो, चाहे एक छोटे भाई के तौर पे मान लो, तो आप भी देख रहे थे? ज़्यादातर काम उनके मैं ही यहाँ पे इस वार्ड के अंदर देखता हूँ। और भी साथी हमारे हैं जो कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ विधायक प्रतिनिधि के साथ साथ काम करते हैं। और सारे ही प्रतिनिधि मिलकर हम वजीराबाद, संगम विहार, जितना भी तिमारपुर वार्ड हमारा है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जैसे वार्ड 11 में हम मौजूद हैं, कई गलियों के जो हालात इस समय से टूटी फूटी जो दिख रही हैं, क्या इसके लिए आपने कोई प्रयास किया सर? देखिए, दलीप पांडे से जुड़ने के बाद उन 2 सालों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि 2020 में जब चुनाव जीत के दलीप पांडे जी आए, उससे पहले की स्थिति और आज की स्थिति आप 95% ये कह सकते हैं कि वजीराबाद संगम 100% तो आप संगम विहार को बोल सकते हैं। जी सर। सिर्फ एक गली वहाँ पे बची हुई है जिसको जड़ोदा चौकी रोड कहा जाता है। जी सर। अभी हफ्ते पहले ही उसका बजट देके फ्लड डिपार्टमेंट द्वारा उसमें ड्रेन और सड़क का भी टेंडर हो चुका है। उसको गली को बनने के बाद हम 101% कह सकते हैं कि संगम विहार में काम हो चुका है। अच्छा। दूसरा बात आती है हमारे वजीराबाद की। 5 मूलभूत सुविधाएं जो दिल्ली सरकार को देके किसी कॉलोनी को पास करने का या कुछ भी किसी भी तरीका वो करना हो, उसमें एक सीवर जो है ना वो बड़ी भूमिका निभाता है। बिल्कुल सर। तो वो सीवर का काम हमारे यहाँ चल रहा है। मोस्टली 90% हमारे यहाँ सीवर का काम हो चुका है और उस सीवर के काम पे हमारे आरसीसी भी हो चुकी है।
अभी हमारा मेन रोड का काम चल रहा है, कुछ गलियां भी हमें बची हुई हैं। जल्द से जल्द हमारे विधायक जी के और हमारा प्रयास ये है, अब तो हमारा हाथ और मजबूत हो गया है क्योंकि हमारी काउंसलर भी आ गई हैं। बिल्कुल सही ये बात। तो हमारी काउंसलर भी अभी 3 महीने हुए उन्हें, खैर, लेकिन 3 महीने में भी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और मुझे जो उम्मीद है दिलीप पांडे जी के साथ साथ रहकर वो भी बहुत अच्छा काम करेंगी। ओके, तो अब तो सर दिल्ली में आपकी सरकार है, जैसे आम आदमी पार्टी जिस तरह बोलती है कि अगर हमें एक बार मौका दिया जाए दिल्ली एमसीडी में तो हम 4 गुना काम करेंगे दिल्ली में, तो क्या लगता है अब इस बार, क्या लगता है 5 सालों में कुछ हो पाएगा सर दिल्ली में? दिल्ली में देखिए, केंद्र जो हमारे बैठे हुए हैं, हम चाहे दिल्ली सरकार में हों चाहे हम निगम में हों, बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारी कमान जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। आपने अभी देखा होगा जो मेयर वाला ये सिलसिला चला था, सदन में हुआ जो, इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी वाला मैटर भी आपने देखा होगा। देखिए, हमारे हाथ निगम में मजबूत हैं, बिल्कुल सर। और निगम में अगर हमारे हाथ इसी तरीके से मजबूत रहेंगे हाँ जी सर। तो हम काम करके दिखाएंगे कि जैसे हमने दिल्ली सरकार में काम करके दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा, कहीं ना कहीं अड़ंगा राजनीति के चलते, चलते हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी के पद पे नहीं हूँ, मैं एक जिम्मेवार जो हमारे विधायक हैं उनका एक प्रतिनिधि हूँ। बिल्कुल सर। इसलिए मेरा पार्टी से इतना नाता नहीं है जितना मेरा पर्सनल रिलेटिव विधायक से और अपनी निगम पार्षदा से है। ओके सर। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास हमारी कमान उनके हाथ में है, बिल्कुल सर। चाहे हमारे पास एमसीडी हो चाहे हमारे पास दिल्ली सरकार हो। राजनीति से अलग हटके, किसी पार्टी से अलग हटके, अगर हम तीनों सांसद, एमएलए और निगम पार्षद अगर हम मिलके काम करें तो हम दिल्ली की जनता को बेहतर से बेहतर बहुत बढ़िया वर्क हो सकता है। बिल्कुल सुविधा दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दिलीप पांडे जी जो हैं वो हमेशा हर काम को लेकर एक ये समझते हैं कि जैसे किसी घर को बना रहे हैं और उस घर में कोई कमी नज़र अपने घर में आ रही हो, हाँ जी हाँ जी। इस तरीके से वो तिमारपुर विधानसभा को देखते हैं। अच्छा, मेरी उम्मीद तो यही है कि तीनों अगर एक मैच्योरिटी से काम करें तो हम दिल्ली को बहुत बेहतर। तो गौरव जी, जैसे अभी जो चल रहा है आपका घर घर अभियान चल रहा है, जैसे मनीष सिसोदिया जी को लेके, सत्येंद्र जैन जी को लेके, हस्ताक्षर अभियान को लेके, तो इससे क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ रहा है जनता में? देखिए जी, अपनी छोटी सी एक एज के हिसाब से जो मेरा अनुभव है, अगर कोई भी व्यक्ति दोषी होता है हाँ जी बिल्कुल सर। तो उसको कोर्ट 2 महीने में सजा सुना देगा, 4 में सुना देगा, 5 में सुना देगा, 6 में सुना देगा। बिल्कुल सर। लेकिन सत्येंद्र जैन जैसी जो 1-1 साल से आज भी जेल में है। बिल्कुल। जेल में पड़े हुए हैं, उन पे कोर्ट नहीं सुना पा रहा, अपना कोई भी याचिका नहीं दे पा रहा। ये मनीष सिसोदिया जी अब डेली, जब मनीष सिसोदिया जी को यूडी ने या किसी भी डिपार्टमेंट ने बुलाया तो उसको उन्होंने अपना गए भी, उनको जाके उन्होंने बोला भी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फिर भी कस्टडी में ले लिया गया। मेरे हिसाब से तो दिल्ली के इतिहास में ही कह सकता हूँ मैं, शायद पहली बार ऐसा होगा कि मनीष सिसोदिया को इस तरीके से उन्होंने कस्टडी में रखा हुआ है। लगे क्या उन पे साबित हो पाया सर, जो आज वो जेल में है? सर, मेरे अगर किसी ने 10,000 करोड़ का गमन किया है बिल्कुल, तो उसके घर के अंदर कम से कम 10 लाख रुपए तो मिलेंगे। बिल्कुल सर। लेकिन हमारे सिसोदिया जी के घर में तो मेरे ख्याल से उनको 1,000 रुपए से 10,000 से एक्स्ट्रा भी अगर नहीं। एलिगेशंस नहीं है फिर भी आज वो जेल में, तो क्या वजह मानते हैं? देखिए जी, तो कुछ जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े वो हैं, वो किस तरीके की राजनीति करके अपने को सत्ता में रखना चाहते हैं, ये तो उनके लेवल का हिसाब है। ओके। मैं तो अपनी एक छोटी सी सोच के हिसाब से कहूँगा कि ठीक है, राजनीति के दौर से आप लड़ें झगड़ें सब काम करें, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखा के या एक दूसरे पे एलिगेशन लगा के राजनीति ना करें। अच्छा गौरव जी, जैसे आप एक तिमारपुर विधानसभा के प्रतिनिधि हैं और साथ में आप एक वार्ड की जिम्मेदारी एक नागरिक भी हैं, तो लोगों की आप जो भी मदद कर रहे हैं, मतलब किस किस तरह की मदद दे रहे हैं? जैसे देखिए जी, हमारे पास तो मदद करने के लिए नाली, ये सड़कें, सीवर लाइन, ये जो भी छोटी छोटी सी सुविधाएं होती हैं, जो किसी गरीब लड़के की शादी होती है उसमें जिस हिसाब से हमें ऊपर वाले ने दिया है उस तरीके की उनकी मदद कर देते हैं। जी। इससे ज़्यादा देखो, जो हमारे हाथ से पावर है उससे ज़्यादा हम करने की कोशिश करते हैं। तो सर, आप जैसे जुड़े हैं इस राजनीति में कदम रखा, तो क्या आपका स्वयं परिवार जुड़ा या खुद आप इस राजनीति में आए सर? एक्चुअली जब शुरू में मेरे फादर, उनका नाम सुरेंद्र त्यागी था, अच्छा अच्छा। चौधरी सुरेंद्र, और हमारे पापा का थोड़ा सा एक फ्रेंड सर्कल था, हाँ जी सर। उसी के उससे मैं राजनीति में जुड़ा। अच्छा अच्छा। बचपन से ये है कि हाँ, कि मुझे भी चुनाव लड़ना है, लेकिन जिस हिसाब से ऊपर वाला और हमारे उच्च नेता देखेंगे उस हिसाब से किया जाएगा। अभी फिलहाल तो मेरा ये है कि हमारे विधायक का, हमारे निगम पार्षद का नाम हो और हम जनता का काम करा। तो आगे कोई मन है सर आगे विधानसभा लड़ने का, चुनाव लड़ने का? देखिए, अभी छोटी 36 साल की उम्र है। अच्छा। ये तो राजनीति तो किस्मत में
होती है, कब बदल जाए कब बदल जाए किसी का ना बदल जाए, लेकिन जो मेरे अंदर जो पब्लिक का, जनता का काम कराने का जोश है, जो भी है, उससे मैं चाहूँगा कि अगर मुझे कोई पद या कोई ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं शायद जनता की ज़्यादा सेवा कर पाऊँ। धन्यवाद गौरव जी। तो ये हमारी सीधी बात गौरव त्यागी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।